जय गुरुदेव। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मेरी तक तक हारी नैना, गुरु जी कब आओगे। मेरी तक तक हारी नैना, गुरु जी कब आओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। अखियाँ गुरु दर्शन की है प्यासी, अखियाँ गुरु दर्शन की है प्यासी। बिना दर्शन गुरु रहत उदासी, बिना दर्शन गुरु रहत उदासी। मोहि रात दिवस नाही चैना, गुरु जी कब आओगे। मोहि रात दिवस नहीं चैना, गुरु जी कब आओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। याद तुम्हारी जब जब आवे, याद तुम्हारी जब जब आवे। नैना हमारी भर भर आवे, नैना हमारी भर भर आवे। मोहि दरस बिना नाही चैना, दर्श कब लाओगे। मोहि दर्श बिना नहीं चैना, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। तरस कब खाओगे, तरस कब खाओगे।
देखो प्रेमी, जब धर्म नहीं रहता है तो कर्म लोगों के खराब हो जाती, और कर्म जब खराब हो जाती तब धर्म का ह्रास हो जाता है। इसलिए धर्म की सब जगह जरूरत होती है। भारत देश धर्मपरायण देश कहा गया है। धर्म की जो बेल है यहीं से बढ़ी है। धर्म की नींव है ये, यहाँ पर जड़ है यहाँ पर। अब विदेशों में जो पशुवत व्यवहार कर रहे थे, पशुओं जैसा उनका खाना सोना रहना था, उनके अंदर भी अब धर्म के संस्कार जब पड़े तो उनके अंदर भी जागृति आ गई, वो भी जग गए हैं। और उनको भी ये महसूस होने लग गया कि बगैर धर्म के सुख और शांति नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सुख और शांति देने वाले, जितनी भी चीज़ें खाने से सुख मिलता है, जो भी चीज़ें बनाई पहनने से या यानी आराम करने से सुख मिलता है, वो बनाने वाले यही यानी देवी देवता भगवान जिनको कहा गया वही हैं। तो किससे खुश रहते हैं वो खुश रहते हैं धार्मिक लोगों से। ये तो सब उन्हीं के हैं। जितने भी संसार में दुनिया में, चाहे वो पशु हों, चाहे वो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे जमीन के नीचे के कीड़े या जमीन के ऊपर चलने वाले कीड़े हों, चाहे जल में रहने वाले जीव हों, सब उन्हीं के हैं और उन्हीं का अंश सब में है। लेकिन आप समझो मनुष्य को ज़्यादा वो पसंद करते हैं, है ना, कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाया, सकल जीव मम उपजाया। जितने भी जीव हैं उनको हम ही ने बनाया उपजाया है, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य हमको भाते हैं। क्यों भाते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर ही एक ऐसा रास्ता है कि जिससे यानी उनको अंदर में जो ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, उससे यानी वो जागृत रहता है। विवेक रहता है मनुष्य को, बुद्धि रहती है मनुष्य में। आप ये समझो कि मनुष्य को यानी सोचने समझने में जल्दी यानी आसानी से कोई चीज़ आ जाती है, और ये बाकी जो हैं जीव हैं इनको सिखाना पड़ता है कि अपनी बुद्धि से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, उनको बताना पड़ता है। मनुष्य में भी ऐसा है। बच्चा जब पैदा होता है कुछ नहीं जानता है, लेकिन जब बढ़ता जाता है तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखा है कि बहुत खुशी एक माता पिता से मिल जाती है, भाई बंधुओं से मिल जाती है, और आप ये समझो प्रेमियों हैं कि पड़ोसियों से मिल जाती है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों से बहुत कुछ सीख मिल जाती है। और जब बड़े हो जाते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो उसमें सीख मिलती है कि इसके द्वारा अनुभवी लोगों के द्वारा मिलती है। खेती गृहस्थी का काम करते हैं तो अनुभवी लोग जिनको अनुभव होता है खेती करने का, उनसे मिल जाती है। तो दुनिया की ये जो चीज़ें हैं, यह तो यानी जो आदमी के लिए ज़रूरी हैं उसकी सीख तो मिल जाती है, लेकिन जो वास्तव में मानव धर्म है उसकी सीख सब लोगों से नहीं मिल पाती है। धर्म की सीख तो मिल जाती है। सभी लोग यही कहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सबको जो जानकार लोग हैं, जिनका बुद्धि विवेक सही है, जिनका रक्त खून सही है, मानव का खून है जिनके अंदर में, जानवरों का खून यानी उनके अंदर में नहीं है, वो सब लोग यही कहते हैं कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। सच बोलोगे जब, तब तुमको यानी समझो कि सच्चिदानंद मिलेंगे,
तब वो प्रभु तुम्हारे ऊपर खुश रहेंगे। सच बोलो, झूठ मत बोलो, जीवों को मत सताओ, क्योंकि सबके अंदर वो आत्मा है, परमात्मा के अंश है। उसको सताओगे तो उनको कष्ट होगा, तकलीफ होगा, इसलिए उनको मत सताओ। अगर परमात्मा से तुमको प्रेम है, परमात्मा को तुम पाना चाहते हो, तो उनको मत सताओ, सेवा करो। कहते हो सेवा का फल मिलता है, सेवा का फल मिलता है। कैसे फल मिलता है? कहते हो भाई किसी को भोजन करा देंगे, किसी के पास कपड़ा नहीं है दे देंगे, कोई दुखी है दुख को दूर कर देंगे, तो पुण्य बनता है उससे। तो पुण्य से क्या होता है? जो चीज़ आप खर्च करते हो, दूसरों के लिए करते हो, वो चीज़ आपको भी मिलती है अगर आपके पास, तो उसमें बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। तो सेवा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। लेकिन अब इसकी रूपरेखा बदलती जा रही है, बदल गई बहुत कुछ। लोगों के समझ में ना आने के कारण दिल दिमाग बुद्धि लोगों की खराब हो गई, खान पान लोगों का गलत हो गया, चाल चलन गलत लोगों का हो गया। तो इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। और समझने वाले, समझाने वाले एक महात्मा संत के पास, जो इस धरती पर हमेशा रहते हैं, बराबर उपदेश करते रहते हैं, बराबर सत्संग सुनाते रहते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। और जो समझ जाते हैं इसमें लग जाते हैं, सच बोल करके आप समझो कि सुख पाते हैं, सेवा करके सुख पाते हैं, और परोपकार करके सुख पाते हैं, अहिंसावादी बन करके सुख पाते हैं। लेकिन वो सुख किसको मिलता है? वो सुख मिलता है शरीर को, मन को सुख मिलता है, आत्मा को सुख नहीं मिलता है। क्योंकि आत्मा की सेवा करना लोग नहीं जानते हैं। आत्मा, मनुष्य जीव, मनुष्य के अंदर जो ये आत्मा है, परमात्मा की अंश है, इसका क्या धर्म है या कब खुश होगी, ये लोग नहीं जानते हैं। तो इसको कौन बताता है? इसको महात्मा ही बताते हैं। इनको संत सदगुरु कहा गया, वक्त के गुरु कहा गया, उन लोगों ने बताया है। ये मत समझो कि आज मैं ही बताऊंगा आपको या बता रहा हूँ, उन लोगों ने भी बताया है। जो इस धरती पर मनुष्य शरीर में भेजे गए थे, ताकत दे करके उस प्रभु ने भेजा था, उन लोगों ने भी इसी बात को बताया है कि भाई, यानी समझो आत्मा सुखी तब होगी, आत्मा की सेवा जब होगी, तो आत्मा की सेवा नहीं हो पा रही। आत्मा के लिए आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, खाने पीने मौज मस्ती अपने शरीर के लिए सब कुछ कर रहा है, बाल बच्चों के लिए कर रहा है, आप ही समझो रिश्तेदार हित मित्रों के लिए कर रहा है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी सेवा करनी चाहिए। किस लिए मिला है ये? क्या धर्म है मानव का? ये मानव तन बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। जब सदगुरु आए इस धरती पर, संत रूप में जब आए इस धरती पर, तब उन्होंने इसका भेद खोला। इसका भेद खोला, इस मनुष्य शरीर का भेद खोला। उन्होंने ये बताया ये मनुष्य मंदिर है, इसी के अंदर देवी देवताओं का दर्शन होता है, इसी के अंदर स्वर्ग वैकुंठ सब दिखाई पड़ता है, इसी के अंदर 33 करोड़ देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, इसी के अंदर यानी समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ते हैं। इनकी जो देवियां हैं, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, वो दिखाई पड़ती हैं। इसी में इंद्र शची यानी जो उनकी पत्नी है वो दिखाई पड़ती हैं, वरुण पवन इसी के अंदर दिखाई पड़ते हैं। ये जो गणेश देवता जिनसे शुरुआत होती है कोई अच्छे काम की, वो सब इसी में मिलते हैं, इसी में दिखाई पड़ते हैं। और देखा लोगों ने तब कहा, जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव दरबार मची होली, सोई बड़भागी जो वक्त गुरु संग खेली होली। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 2 मार्च
2026 सायं 3 बजे से, 3 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे व सायं 3 बजे से, 4 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे से। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, निकट इटिया थोक, बलरामपुर रोड, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9517436812 व 9839631530। जय गुरुदेव। कहा ना गुरु घर में घर दिखलावें, जो शब्द पांच बतलावें। आपको बताया गया कि यह घर अपना नहीं है, जहाँ रहते हो आप, यह आपका घर नहीं है। आपका घर तो ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर कोई भी आप समझो रोना धोना नहीं, जहाँ संताप नहीं, जहाँ सुख ही वास्तव में है, जहाँ जीवात्मा पहुँचने के बाद सुखी हो जाती है, वो घर है। तो उस घर को किसमें देखा? इसी घट में देखा, मनुष्य शरीर के अंदर में ही देखा। आप ये समझो कि फकीर ने भी इसी चीज़ को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशिक, इसी में है, वो इसी में मिला, आज तक मिला। मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद न तो भगवान को किसी का दर्शन हुआ है, खुदा का दीदार किसी को हुआ है, और न होगा। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। हमारे गुरु महाराज भी इस बात को बराबर कहा करते थे, मिला तो जिंदा में मिला, इसी मनुष्य शरीर में मिला। और इसमें साधक लोग बैठे हुए हैं, पहले से साधना करते आ रहे हैं। अभी 10 दिन की अखंड साधना शिविर लगी थी, उसमें भी उनको मिला, कुछ न कुछ उनको मिला। नहीं मिला तो विश्वास हो गया हमको मिल जाएगा, यह रास्ता सही है, रास्ता बताने वाले हमको सही मिल गए, तो हमको अंदर में दर्शन दीदार हो जाएगा। मीरा ने कहा, क्या कहा? घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का, जा घट प्रगट होए। मीरा ने भी कहा कि सबके अंदर वो निवास कर रहा है, वो कोई भी सेज ऐसी सोनी नहीं है, कोई भी स्थान किसी भी मनुष्य का अंदर में ऐसा नहीं है कि जहाँ वो परमात्मा बैठता न हो, निवास न करता हो। तो अब ये जो किताबें लिखी हैं और ये जो महापुरुष हुए हैं, जिनको आपने महात्मा कहा है, आप ये समझो कि उनकी बात कैसे झूठी हो सकती है? झूठी नहीं हो सकती, यह सच है। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला, यह किस काम के लिए मिला? इसी काम के लिए मिला। आप ये समझो, इसका अर्थ समझो, इसका पाने का धर्म क्या है कि जीते जी अपनी इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो, और ये उनका दर्शन कर ले, उनके समझो कि नज़दीक पहुंच जाए, उनकी ताकत इसमें आ जाए। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। फिर भी 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ यह है। और उन योनियों में भटकने के बाद, नरकों में भटकने के बाद, तब यह मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। और आपकी बार अगर चूक गए तो फिर नरकों में जाना पड़ेगा, फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू जल के जीव बनना पड़ेगा। इसलिए चूकने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि एक पैर जैसे यानी इधर से उठाओ, दूसरे तरफ चले जाओ, दूसरे के खेत में चले जाओ, दूसरे देश में चले जाओ, बॉर्डर पर आप खड़े हो। अब आप ये समझो चूक गए, तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब गाय और बैल की योनि मिलती है। उसके बाद ये आखिरी योनि है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर है। इसी में ऐसे गुण हैं जिससे परमात्मा को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। इसी में रास्ता है। देवता इसीलिए तरसते रहते हैं, देवताओं में रास्ता नहीं है। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचती। इसीलिए इसको कर्म
यानी समझो कि भूमि कहा गया भारत देश को, महात्मा यहीं आए हैं, यही सिखाए बताए हैं। और समझो कि इसको ज्ञानवान शरीर कहा गया, इसीलिए कहा गया है आप पे समझो कि इसी में कर्म करने का है। तो प्रेमियों, मनुष्य शरीर तो आपको मिल गया। अब बहुत से लोगों को गुरु महाराज जैसे संत सदगुरु मिल गए, नामदान उन्होंने दे दिया। वो नाम दे दिया कि जिससे इस समय पर भवसागर पार होना है, ये दुख और तकलीफ से छुटकारा पाना है, जिससे समझो चैन की नींद लेनी है, सुख और शांति प्राप्त करना है। जन्मते वक्त आपको बताया बहुत पीड़ा होती है और रोता हुआ बच्चा पैदा होता है। आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि प्राण कैसे निकलते हैं, आखिरी वक्त पर कैसे कितनी तकलीफ होती है, इसके बारे में आपको बताया है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। तो ये जो यहाँ होता है, बार बार जन्मना मरना पड़ता है, बीमारी झेलनी पड़ती है, ये जो लड़ाई झगड़ा घरों का झेलना पड़ता है, तमाम तरह के टेंशन आते हैं, इससे हानि बचना हो अगर तो नाम को पकड़ो, नाम की जहाज पर बैठो और भवसागर से पार हो जाओ, भवसागर से निकल चलो। तो प्रेमियों, आपको नाम मिल गया, गुरु महाराज के जानने के बाद आपको नाम मिल गया। नाम की कद्र करनी है, नाम को समझने की जरूरत है कि नाम जपने से क्या होगा, सुमिरन करने से क्या होगा, ध्यान भजन करने से क्या होगा, ये चीज़ आप समझो। और अगर नहीं पूरा समझ पाते हो तो विश्वास करो, विश्वास के साथ आप करो। देखो, जो सच्चे लोग होते हैं, खरे जिनको अच्छा कहा जाता है, वो धोखा किसी को नहीं देते हैं। आदमियों में ही देख लो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, धोखा नहीं देते हैं, अपने वसूल के पक्के होते हैं। ऐसे जो भी महात्मा कहलाए, संत कहलाए, गुरु सदगुरु कहलाए, वो धोखा किसी को नहीं देते हैं। उनकी बातों पर विश्वास अगर कर लिया जाए तो उनकी बातें बहुत फलदायी होती हैं, आरामदायक होती हैं, सुख और शांति प्रदान करने वाली होती हैं। तो एक बार विश्वास करना पड़ता है। जैसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए भर्ती कराते हो, तो विश्वास के साथ भर्ती कराते हो, फिर इस स्कूल में हम लड़के को पढ़ाएंगे तो हमारा लड़का पढ़ ले जाएगा। दवा लेना होता है डॉक्टर से, तो आप विश्वास के साथ उसके पास जाते हो कि यह हमारी तकलीफ को दूर कर देगा, विश्वास के साथ जाते हो। तो विश्वास जब हो जाता है तब समझो आपके वही फलदायी हो जाता है, वही ठीक कर देता है। अब विश्वास दिलाता कौन है? विश्वास वो लोग दिलाते हैं कि जिनको फायदा हो गया है। जब आप पूछते हो किसी से, क्या पूछते हो कि यानी भाई हमको तकलीफ रहती है और हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, या कोई नज़दीकी आपका है, आपसे प्रेम है, उससे आप प्रेम करते हो, आपके पास जब वो जाता है या आप उसके पास जाते हो, अपनी दिल की बात कहते हो, तब वो बताता है बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया वैद्य है। नाड़ी पकड़ते ही, नब्ज पकड़ते ही मर्ज को बता देता है, विश्वास हो जाता है, उसके पास चले जाओ, दवा दे देगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जब विश्वास वाले लोग विश्वास दिलाते हैं, जिनको विश्वास हो गया है, जब वो दिलाते हैं तब समझो आदमी को विश्वास हो जाता है। इसीलिए देखो, मैंने सुबह आपसे कहा था कि एक दूसरे को बताओ जो आपको फायदा हुआ है। ये क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया कि इस वक्त पर कोई भी समाज का नियम यानी समझो लागू नहीं हो पा रहा है। जो सामाजिक व्यवस्था थी पहले बनाई गई थी, जो जाति बिरादरी वालों ने व्यवस्था बनाया था, जो देश की व्यवस्था बनी हुई है, नियम कानून बना हुआ है, उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं। अब पालन नहीं करेंगे, भगवान ने जो नियम बनाया, कुदरत ने जो नियम बनाया, अगर उसका पालन लोग नहीं करेंगे
तो सज़ा दे देंगे वो। जैसे बिरादरी से लोग निकाल दिए जाते हैं, जाति से निकाल दिए जाते हैं, नियम का पालन जब नहीं करते हैं, देश से निकाल दिए जाते हैं, जैसे ऐसे ही समझो कि नियम का पालन नहीं करते हैं। जब जब यानी अपराध के लिए मना है, सब जगह यह मना है कि अपराध मत करो, और अपराध करने लग जाता है, तब सज़ा मिलती नहीं मिलती है। ऐसे ही कुदरत सज़ा दे देती है। बहुत बड़ी मुसीबत आगे आने वाली है, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, उससे लोगों को बचाना है। तो किसी भी तरह से लोगों के अंदर में यानी समझो कि जो मानव धर्म है आ जाए, इंसानी मजहबी लोग हो जाएं, इसलिए समझो कि प्रचार की ज़रूरत है। प्रचार करो, आप लोगों को बताओ, और नामदानियों को समझाओ। यह भी कहा था कि नामदानियों को समझाओ, सुमिरन ध्यान भजन का लाभ बताओ, सिखा दो सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना सिखा दो, उनको नाम ध्वनि सिखा दो, उनको साधना शिविर लगवाओ, उनसे साधना शिविर में बैठने के लिए प्रेरणा दो। यह भी आपसे कहा था कि समय परिस्थिति के अनुसार सब लोग करो। तो कुछ इसमें विदेशी लोग भी बैठे हैं, कई लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं। इनसे पूछोगे तो ये बताएंगे कि दिन रात दौड़ना पड़ता है, और दिन रात एक जैसा वहाँ रहता है, दिन रात वहाँ काम होता है, और जो जितना काम करता है उसी का उसमें पैसा उसको मिलता है। और हविष की नदी हर तरफ बह रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। पैसे में शांति तो है नहीं, लेकिन पैसे का लोभ आदमी को बहुत ज़्यादा है। रुपया पैसा का, धन संपत्ति का लोभ यह बढ़ता जा रहा है। यह कलयुग का असर है। तो बताया गया है उन लोगों के लिए कि भाई, जैसे आप लैट्रिन पेशाब के लिए समय निकालते हो, खाने पीने के लिए समय निकालते हो, एक दिन की छुट्टी इतवार को करते हो, वो तो समय आपका है, वो तो समय आपका है। उस समय में ही सही आप समझो कि जितना हो सके उतना ही सही। तो जब कुछ लोग आप इस बात को सोच लोगे कि भाई हमको नाम ध्वनि करानी है, तो आप अपना जो है बात करके लोगों से सेट कर लो। ऑनलाइन बहुत काम होता है विदेशों में, तो ऑनलाइन आप मीटिंग कर लो, और टाइम अपने अपने देश के हिसाब से बता दो लोगों को कि इस समय पर यानी समझो नाम ध्वनि होगी, और आप जुड़ जाना। तो जुड़ जाएंगे वो, नाम ध्वनि बुलवाओ, नाम ध्वनि बोलने लगेंगे, बैठने लगेंगे। बाद में पूछना कि घर के कौन कौन लोग बैठे। बच्चे अगर नहीं बैठेंगे, या किसी की औरत नहीं बैठेगी, या किसी का पति नहीं बैठेगा, तो विचार नहीं होगा। विचार एक जैसे नहीं होंगे, विचारों में खिन्नता रहेगी, कर्म नहीं कटेंगे, और वही कर्म सजा देंगे, वही बोली वाणी खराब कर देंगे, वही यानी कर्म झगड़ा करा देंगे, वही वैमनस्यता करा देंगे, वही घर छोड़वा देंगे कर्म। इसलिए कर्म काटना जरूरी है। जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव दरबार मची होली, सोई बड़भागी जो वक्त गुरु संग खेली होली। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 2 मार्च 2026 सायं 3 बजे से 3 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे व सायं 3 बजे से 4 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे से। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, निकट इटिया थोक, बलरामपुर रोड, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9517436812 व 9839631530। जय गुरुदेव।